किसी एक वर्ग एक जाति के बारे में कि मुख्यमंत्री बन करके रह जाना, इस समय उन्होंने कुछ ऐसी ही छवि अपनी बना ली है। तो सभी उनको वोट देते हैं। एक विधानसभा में भी कोई एक विधायक होता है तो उसको जो भी वोट मिलता है वो हर किसी को कहते हैं कि ये आप सबके वो विधायक हैं। तो इस तरह की छवि से बाहर निकलना होगा और हम सब ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं तो सभी को अपनी बात उनसे ही कहने का हक है। अगर वो किसी जाति विशेष को कटघरे में हमेशा खड़ा करेंगे, जैसे अभी मंगेश यादव की हत्या में पूरी तरह से सरकार कटघरे में है, जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इंतजार है कि 27 में हम कैसे भाजपा को हटाएं। इसलिए, और समाजवादी पार्टी को लाने का मन बना चुकी है जनता। इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है, पूरी आम जनता मन बनाई है और दुनिया, ये देश जानता है कि उत्तर प्रदेश से अगर इस डबल इंजन की सरकार को कोई हटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। लगातार बुलडोजर की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे कहा कि जब सरकार हमारी आएगी 2027 में तो सारे बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होंगे। हमारे साथ हैं रिवु श्रीवास्तव हैं, पूर्व मंत्री हैं, और इनसे बात करें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो बयान है उसको लेकर और बुलडोजर को लेकर कितना ये बातें कहती हैं। मैडम, क्या बताएंगे जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी, खासकर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की बात लगातार करते नजर आते हैं? देखिए, बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है और किसी भी प्रशासक शासक के लिए बुलडोजर की नीति अपनाना अपने आप में जो विक्टिम है, जिसने अपराध किया है, उसके साथ साथ पूरे परिवार को, उसके आसपास के लोगों को, उनके बच्चों को, सबको एक साथ पनिश करने जैसी बात है। तो बुलडोजर कहीं भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। और अगर बुलडोजर की नीति वो अपनाते भी हैं तो उनको जाति धर्म इन सब से ऊपर उठ करके अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक जाति के लोगों को छोड़ करके और किसी एक जाति के लोगों को के अपराध करने पर उसके यहाँ ही बुलडोजर चले। तो ऐसी चूँकि धारणाएं पूरे समाज में फैलती चली जा रही हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसी एक जाति विशेष को छोड़ करके बाकी लोगों के ऊपर ज़्यादा उनका बुलडोजर का कहर ढा रहा है। तो ये चीज़ें गलत हैं। और कभी जो रेप की घटनाएं हैं, महिला सुरक्षा की बात करिए तो जहाँ रेप की घटनाएं हैं, जहाँ चोरी डकैती कोई भी घटना हो रही तो अपराध है। लेकिन अगर किसी जाति विशेष के तरफ बुलडोजर का मुंह पहले चला जाता है और किसी जाति विशेष की तरफ बुलडोजर बिल्कुल का नाम ही नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें गलत है। और आपस में ये जो जाति और धर्म की खाई बनती जा रही है और बढ़ती चली जा रही है, ये आने वाले कई दशकों में भी आम जनता को और समाज के लोगों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जहां एक तरफ देखिए लखनऊ में किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है जब बारिश के समय में, उस समय 15 या 16 लोग होते हैं और अलग अलग बिरादरी के होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए हमारे योगी जी जब वो सदन में बोलते हैं तो केवल एक यादव और एक मुसलमान का नाम लेते हैं, जबकि उसमें मौर्य, ठाकुर, पंडित सभी होते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर बिरादरी के, समाज के लोगों का नाम लेकर के उनके ऊपर आपत्तिजनक बातें कहना, उनको डराना, उनको भयभीत करना, ये अपने आप में समाज को जाति और धर्म में बांटने की बात है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके आदमी सभी का होता है, सभी के लिए होता है, वो हर एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं। और अगर वो किसी एक समाज के मुख्यमंत्री बन करके रह जाएंगे तो फिर ये समाज में बढ़ती हुई खाई को पाटना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वही मुख्यमंत्री सद्भावना और बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे हैं कि जो इस तरीके के काम करेगा उसके लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। मैं कह रही हूँ कि किसी एक वर्ग एक जाति के बारे में कि मुख्यमंत्री बन करके रह जाना, इस समय उन्होंने कुछ ऐसी ही छवि अपनी बना ली है। तो सभी उनको वोट देते हैं। एक विधानसभा में भी कोई एक विधायक होता है तो उसको जो भी वोट मिलता है वो हर किसी को कहते हैं कि ये आप सबके वो विधायक हैं। तो इस तरह की छवि से बाहर निकलना होगा और हम सब ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं तो सभी को अपनी बात उनसे ही कहने का हक है। अगर वो किसी जाति विशेष को कटघरे में हमेशा खड़ा करेंगे, जैसे अभी मंगेश यादव की हत्या में पूरी तरह से सरकार कटघरे में है क्योंकि बाकी लोगों को पैर में गोली मारी गई और मंगेश यादव को मतलब कमर से ऊपर गोली मार करके उसकी हत्या की गई है। तो इस तरह के आरोप के दायरे में अगर शासन और सरकार बराबर आती रहेगी तो आम जनता के दिल में एक जाति और
के प्रति घृणा, एक जाति के प्रति दया, इस तरह की भावनाएं फैलती जा रही हैं और ये समाज के लिए बहुत घातक है। अभी किसी भी समाज में ये सरकार रहे या कोई भी सरकार रहे, अगर आपस में ये सरकार गई तो दूसरी सरकार आएगी, फिर उस जाति के लोग ऊपर आएंगे और किसी जाति के लोगों के ऊपर प्रहार होगा, आक्षेप होंगे, उनके ऊपर दोषारोपण होगा। तो इस तरह से जब समाज में जाति और धर्म के आधार पर बांटे जाने लगेंगे लोग, तो हम विकास की बात कब करेंगे? आज बात होनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार कितना मिल रहा है, आज बात होनी चाहिए कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है। आज महंगाई बढ़ती चली जा रही है और लोगों की आमदनी घटती चली जा रही है। हर दिन लोग रोज पहले से ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि यादव कौन है, कौन मुसलमान है, कौन किसके घर पे बुलडोजर चलना है, किसके घर पे नहीं चलना है। तो ये सारी बातों से ऊपर उठ करके सरकार को कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। कोरोना में इतना कुछ हुआ, लेकिन आज भी हम स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पीछे हैं। आज भी जो हमारे देश का बजट आता है, उस स्वास्थ्य सेवाओं पे सब बहुत कम बजट आ रहा है, शिक्षा पे बहुत कम बजट आ रहा है, रोजगार पे बहुत कम बजट आ रहा है, नारी सुरक्षा पे बहुत कम बजट आ रहा है। जो सरकार कृषि को आय दुगनी करने की बात करती थी, वो कृषि पे उसका बजट कम आ रहा है। आज जो खाद की बोरियां पहले 50 किलो की होती थी, वो 40 किलो की हैं और पैसा ज़्यादा हो रहा है। धीरे धीरे बोरियों में खाद की क्वांटिटी कम होती जा रही है और उसका अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं भी आप एक चिप्स का भी पैकेट देखिए तो उसका दाम बढ़ गया है और उसमें सामान कम हो गया है। तो हर चीज़ में जहाँ पर हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, सामान कम मिल रहा है, गरीब बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार की कोई योजना आम आदमी के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। कोई योजना ऐसी नहीं है सरकार की जिसमें बेरोजगारों को नौकरी कैसे मिले इसके ऊपर बात हो। कोई योजना ऐसी नहीं है कि आंगनबाड़ी महिलाओं की सैलरी कैसे बढ़ जाए। कोई योजना ऐसी नहीं है जो आशा बहुएं रात दिन, बच्चा कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उससे लेकर के जब तक उसकी डिलीवरी होती है तब तक वो काम करती है और 7 महीने उसकी सैलरी नहीं दी जाती है। सखी समूह महिलाएं पूरे गांव में घूम घूम के बैंकों में पैसा जमा करती हैं, निकालती हैं, सब करती हैं, लेकिन उनकी जो तनख्वाह 400 रुपये है, 4000 रुपये, वो भी उनको नहीं मिल रहा है और सारी महिलाएं एकदम आपक हो रही हैं और परेशान हो रही हैं। तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं के ऊपर हर तरफ से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बच्चों की फीस हो। आप देखिए महंगाई कितनी भी हो जाए, कोई एक आम घर की महिला भी उसके घर में खाने को नहीं होगा, लेकिन अपनी बच्चे को वो सोचेगी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाए और पेट काट काट के वो पढ़ाती है। हर साल स्कूलों की फीस बढ़ रही है, इस पे सरकार का कोई अंकुश नहीं है। हर साल बच्चों के यूनिफॉर्म बढ़ रहे हैं। एक चीज बताइए कि 27 को लेकर किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर लोगों का रुख अब सिर्फ विधानसभा चुनाव 2027 दिख रहा है। पूरी जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इंतजार है कि 27 में हम कैसे भाजपा को हटाएं। इसलिए और समाजवादी पार्टी को लाने का मन बना चुकी है जनता। इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है, पूरी आम जनता मन बनाई है और दुनिया, ये देश जानता है कि उत्तर प्रदेश से अगर इस डबल इंजन की सरकार को कोई हटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और पूरी जनता लग करके समाजवादी पार्टी का साथ देने जा रही है, क्योंकि महंगाई से, बेरोजगारी से, परेशानियों से हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग परेशान हैं। अभी जैसे ठोको सरकार चल रही है, किसी को भी मतलब जहां भी आपको लगे कि ये पार्टी का सपोर्टर नहीं है, उसको कहीं भी फंसा दो। कोई अगर पार्टी का सपोर्टर है, वो कितना भी कैसा भी किसी भी अपराध में है, उसको किस तरह से सेफ करना है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देखा जा रहा है। इस संसदीय क्षेत्र में भी एक बारिश हो जाए तो ये सड़क कहाँ चली जाती है पता नहीं, टोटो चलते चलते उलट जाता है, टेम्पो की हालत देख लीजिए, कहाँ धंस जाए, कहाँ आपका स्कूटर बाइक फंस जाए, तो कहाँ सीवर ओवरफ्लो होने लगता है। अभी बीएचयू के पास हमारी पार्टी का एक लड़का था, उसमें बीएचयू के सामने इतना गड्ढा सीवर था कि कभी गाय धंस जा रही है, कभी कोई बच्चा गिर जा रहा है। तो लगातार इस पूरे उत्तर प्रदेश में बनारस जैसी जगह में एक जगह आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर को का कॉरिडोर बनाते हैं, उसको धर्मस्थली से पर्यटन स्थल बना दे रहे हैं। वहाँ पे जितने मंदिर तोड़े गए, वहाँ के जो महंत, वहाँ के पुजारी, कभी आप उनसे मिलिए, आप वो बताएंगे वहाँ जितने मंदिर तोड़े गए उस परिसर को आगे बनाने के लिए उतने मंदिर शायद कभी तोड़े गए हों, लेकिन फिर भी
और पूरा शहर बचा है, जिसको उन्होंने गांव को गोद लिया प्रधानमंत्री जी ने, उस गांव के लोग परेशान हैं कि उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। मनरेगा जैसी योजना जो गांव के लोगों को रोजगार देती थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। एम्बुलेंस की सेवाएं ठप हो चुकी हैं। समाजवादी पेंशन जैसी छोटी सी एक आमदनी जो आम महिलाओं को मिलती थी उसको बंद कर दिया है। 1090 जैसी योजना बंद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया जो आम आदमी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी। तो 27 में पूरी जनता मन बना के बैठी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की, अपने देश की चिंता है। तो आप सुन रहे थे रिव्यू श्रीवास्तव जी को 27 को कहानी बता दी है कि अब 27 में क्या होगा। सभी लोग तैयारी में जुट गए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।